नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पूरे देश भर में एक तरफ विपक्षी एकता की बात चल रही है। बिहार में इसे लेकर बैठक होनी है। 23 जून को देश भर के विपक्ष के तमाम नेता जुटेंगे। लेकिन इसी बीच तमिलनाडु में विपक्ष के बड़े नेता के घर ईडी की छापेमारी के बाद तमिलनाडु से दिल्ली तक और दिल्ली से बिहार तक सियासत तेज हो गई है। लगातार इस मामले को लेकर उठाया जा रहा है। विपक्ष के नेता लगातार अब मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि विपक्षी एकता को देखकर ही कहीं ना कहीं सरकार जो है असहज महसूस कर रही है। और यही कारण है कि विपक्षी नेताओं के घर कभी सीबीआई तो कभी ईडी की दबिश बनाई जा रही है। तमिलनाडु में विपक्ष के बड़े नेता के यहां छापेमारी हुई है। नाम भी हम आपको बताएंगे और वो भी बताएंगे कि अब इस पर ललन सिंह ने, बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। हालांकि प्रतिक्रियाएं तमिलनाडु के सीएम की भी आई है। दिल्ली से लेकर के बिहार तक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। लेकिन खबर जान लीजिए, तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी यानी कि थिरू वी सेंथिल बालाजी के परिसरों पर 13 जून को ईडी की छापेमारी के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर शरद पवार समेत मुख्य विपक्षी नेताओं ने छापेमारी की निंदा करते हुए विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से की जा रही कार्रवाई बताया है। तो वहीं अगर बिहार की हम बात कर लेते हैं तो ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। और क्या कुछ लिखा है उन्होंने, हालांकि अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन हम आपको हिंदी वर्जन इसका बताते हैं, हिंदी में करके अनुवाद आपको सुनाते हैं। ललन सिंह ने लिखा है कि ईडी ने तमिलनाडु में थिरू वी सेंथिल बालाजी के घर पर छापा मारा है, जो एक घबराहट और हताशाजनक प्रतिक्रिया है मोदी सरकार की। 23 जून को पटना में श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बुलाई गई सभी विपक्षी दलों की बैठक को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार जो है राज्यों में विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली सरकारों को बदनाम करने के लिए विपक्षी दलों के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। 23 जून से पहले विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद बहुत अधिक है। जदयू माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की मनमानी और दुर्भाग्यपूर्ण निंदा करती है। ललन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तमिलनाडु में जो कार्रवाई हुई है, तमिलनाडु के बिजली मंत्री हैं वी सेंथिल बालाजी, उनके यहां ईडी की छापेमारी होती है और ईडी की छापेमारी के बाद जो है बिहार से दिल्ली तक और दिल्ली से तमिलनाडु तक सियासत तेज हो जाती है। अब इस पर तमिलनाडु के सीएम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या बोले हैं वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा है, एमके स्टालिन है तमिलनाडु के सीएम, आपको पता है, कहा है कि मंत्री सेंथिल बालाजी के सचिवालय कार्यालय में ईडी की ओर से की गई छापेमारी संघीय सिद्धांत पर सीधा हमला है। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बीजेपी की पिछले दरवाजे की रणनीति से उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बीजेपी की बदले की राजनीति की ओछी हरकतों को देख रहे लोगों की चुप्पी को कम करके नहीं आंका जा सकता है। और ये कुछ नहीं बल्कि 2024 के तूफान के पहले की शांति है जो बीजेपी को बहा कर ले जाएगी। तो देखिए, चुनाव होना है और चुनाव से पहले 23 जून को तारीख नजदीक आ रही है। और उसके पहले ललन सिंह ने भी गुंजाइश जता दी है, कह दिया है कि 23 जून से पहले और भी छापेमारियां होने की गुंजाइश है और भी उम्मीदें हैं कि और भी विपक्षी तमाम नेताओं के यहां छापेमारी की जाएगी। और यह भी कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। लगातार इस तरह की बातें सामने आती हैं। आपने देखा भी है कि जब भी बिहार में भी कई नेताओं के महागठबंधन सरकार बनने के बाद विपक्षी नेताओं के यहां जब दबिश होती है, कभी सीबीआई की तो कभी ईडी की, तो तेजस्वी यादव सरीखे तमाम नेता यही आरोप लगाते हैं कि विपक्षी दलों को परेशान किया जा रहा है। देश भर के विपक्ष चूंकि एकजुट हो रहे हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एकजुट करने की मुहिम छेड़ चुके हैं। 23 जून को बड़ी बैठक होनी है और उससे पहले मोदी सरकार जो है बदले की भावना से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके कभी ईडी को लगा रही है तो कभी सीबीआई को लगा रही है। और तमिलनाडु में भी इसी कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि वी सेंथिल के यहां जो छापेमारी हुई है, तमिलनाडु में मंत्री हैं और उनके यहां जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं इसी भावना से ग्रसित है, बदले की भावना से ग्रसित है। और मोदी सरकार जो है इसी को लेकर के बार बार ये हमले करवा रही है। हमला मतलब छापेमारी करवा रही है। अब विपक्ष की बैठक से पहले और क्या कुछ होता है, या फिर यूं कह लें कि लोकसभा चुनाव 2024 जो कि सर पर है, आ रहा है, नजदीक आ रहा है। ऐसे में और कितनी छापेमारियां, ये विपक्ष की बात हम कह रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि और अधिक छापेमारियां हो सकती हैं और भी दबिश बनाए जाने की कोशिश की जा सकती है। और लगातार इसी की प्रक्रिया भी मोदी सरकार के द्वारा चल रही है। तो अब तमिलनाडु में विपक्ष के बड़े नेता के घर ईडी की छापेमारी के बाद मामला बढ़ गया है, सियासत तेज हो गई है, बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के केजरीवाल तक ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये जो आंधी है, ये जो सन्नाटा है, वो बीजेपी को 2024 में बहा ले जाएगी। और देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।